नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई, बताते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में सहकारिता से लेकर बद्रीनाथ मास्टर प्लान तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में 3 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लगी है। पर्यटन विभाग की ओर से बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान को लेकर फैसला लिया गया। बद्रीनाथ आईएसबीटी में सभी दीवारों पर धार्मिक और सांस्कृतिक चित्रण कराई जाएगी। सहकारिता विभाग में लेवल 2 के पद को सृजित करने का फैसला लिया गया है। अब राज्य और जिला और ब्लॉक स्तर पर सहकारी समितियों का व्यवस्थित ऑडिट किया जा सकेगा। इसके साथ ही पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही 90% सब्सिडी वाली योजना को अब डेयरी विभाग की गंगाराज योजना के साथ मर्ज करने का कैबिनेट ने फैसला लिया गया है। मर्ज की गई इस योजना में सब्सिडी की नई व्यवस्था पर अगले कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा। डेयरी विभाग की गंगा योजना है और पशुपालन विभाग की अलग से सब्सिडी स्कीम है। ये दी जाती थी जो पशुपालन विभाग की योजना थी। जो आपकी डेयरी विभाग वाली जो है उसमें देते थे 75%। ठीक है, तो एक ही विभाग की मतलब हमारे सरकार की 2 विभागों की 2 योजनाओं में अंतर है। ठीक है, नहीं बता रहा हूँ वही। एक तो इनको मर्ज किया जाएगा, दूसरा जो अनुसूचित जाति को मिलती थी उसके अलावा सामान्य वर्ग के लोगों को भी उसमें लाभार्थी बना के जोड़ा जाएगा। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सतीश कोठारी जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे कैबिनेट बैठक में क्या क्या बड़े फैसले लिए गए। देखिए, कैबिनेट में जो है 6 बिंदुओं पे चर्चा होनी थी, जो हुई थी उसमें 3 पे मोहर लगी। 3 पे मोहर, मुख्य जो मोहर है वो जो है जो रोजगार से संबंधित है, क्योंकि पशुपालन विभाग में जो सिर्फ पहले है उनको ओबीसी को मिला करती थी जो योजनाएं, वो अब सामान्य वर्ग को मिलेगी और सामान्य उनको मिलेगी जो लोग गरीब हो, जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको योजना का लाभ मिलेगा। जो 90% सब्सिडी का लाभ वो लोग ले रहे थे अनुसूचित जाति वाले, वो अब अन्य लोग दिया करेंगे, क्योंकि उसमें पहाड़ों में रोजगार की बड़ी समस्या हो जाती है। रोजगार को लेकर ये योजनाएं चलाई जा रही थी पशुपालन विभाग की तरफ से, जैसे गोवंश को पालना, अगर कोई गो के लिए जो है रोजगार या मत्स्य पालन के लिए लेता है या अन्य चीज के लिए लेता है, लोन लेता है, तो उसमें 90% सब्सिडी की बात जो आई थी वो ओबीसी के लिए आई थी। तो इसमें जो है सामान्य वर्ग में भी जो लोग गरीब हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो सामान्य से ज्यादा गरीब हैं, उनके लिए भी उस योजना का लाभ उठाएंगे। तो इसमें जो है काफी राहत मिलेगी उन लोगों को जो लोग जो है इस तरीके से लोग हैं कि जो अपने स्तर पे कुछ नहीं खरीद पाते थे, जिनका अपना आवास नहीं है, आवास में बड़ी दिक्कत होती थी, जो छोटी सी झोपड़ी पे रहते थे, और फिर अगर वो कोई छोटा मोटा कारोबार करना चाहते थे, जैसे गौपालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन या अन्य कोई भी चीज करना चाह रहे थे, तो उसके लिए तो उनको राहत मिली है। दूसरा जो है बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर जो थे, या उधर केदारनाथ मास्टर प्लान को लेकर है, जो अन्य मंदिरों को मास्टर प्लान को लेकर है, उसमें खास ये है कि वो वहाँ की जो दीवारें होंगी, उन जगहों की जो जैसे कार्तिक स्वामी है, उनकी जो दीवारें होंगी, जो अन्य सभी पे अन्य देवी देवताओं के चित्र का विवरण किया जाएगा, कि जो कि जैसे कोई बद्रीनाथ जा रहा है तो उसको वहाँ के जो है बारे में पता लगे कि केदारनाथ में क्या है, और केदारनाथ के बारे में जो केदारनाथ में जा रहे हैं वो बद्रीनाथ के बारे में पता लगे, या सुरकंडा के बारे में पता लगे, या अन्य बारे में पता लगे। तो फिर पर्यटक जो है वहां भी जाए, वहां भी पता लगे उनको ये कि किस तरीके की व्यवस्था हो रही है और क्या है उसको लेकर। जी सतीश, हम आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में आगामी दिनों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी जगह के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। सभी वरिष्ठ नेता सामूहिक नेतृत्व के साथ इस चुनाव में भागीदारी करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण के रोस्टर पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इसमें कई तरह की अनियमितता देखने को मिल रही है। बता दें कि आरक्षण का रोस्टर जारी होने के बाद
लगातार इसका तमाम जगहों पर विरोध भी हो रहा है और आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उनकी पूरी तैयारी है और सभी वरिष्ठ नेता एक मंच पर एकजुट होकर इस चुनाव में भागीदारी करेंगे। संख्या में वहाँ चॉपर्स उड़ रहे हैं, क्यों एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम वहाँ स्थापित नहीं है, क्यों एक कैटेगरी नहीं है कि कितनी उड़ान भर चुके हेलीकॉप्टर से ज़्यादा उड़ान भरे हुए हेलीकॉप्टर को वहाँ इजाज़त नहीं दी जाए, और अगर ऐसा कोई कानून है तो कौन उसकी जांच कर रहा है, कौन इन चीज़ों को देख रहा है, कितनी उड़ान के बाद कम से कम सर्विस हो जानी चाहिए, वो टाइम पे हो रही नहीं हो रही, इन सब की जांच कौन कर रहा है, कौन उनको सर्टिफिकेट दे रहा है, ये सारे जांच के विषय है। उन पर जांच होकर लोगों की जान माल के खतरे को कम किया जाना चाहिए और विशेष कैटेगरी करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा उड़ान भर के फ़ायदा उठाने के लिए ये हमारे धार्मिक स्थल नहीं है। आप जो श्रद्धालु हैं वो पैदल जाना चाहते हैं, मैंने देखा बुजुर्ग भी पैदल जा रहे हैं जिनके अंदर श्रद्धा है। जो पिकनिक मनाने से आ रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। बुजुर्गों के लिए आप कर दीजिए तय, हैंडीकैप्स के लिए तय कर दीजिए, कोई बीमार है उसके लिए आप तय कर दीजिए, लेकिन जैसे कोई भी आ रहा है और पैसे वाला हेलीकॉप्टर में उड़ के ऊपर जा रहा है, इस चीज़ को बाधित करना चाहिए, रोकना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में इसी के साथ ही हमारे संवाददाता लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। कांग्रेस किस रणनीति के तहत पंचायत चुनाव में उतर रही है? देखिए, मैं बात करूं पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है जो कि पहले ही 6-7 महीने लेट हो चुका है और अभी भी ये है कि कब हो गया। और अभी भी जो आपत्तियां लगी हैं, और हकीकत ये है कि आपत्तियां जो लगी हैं वो उनमें भी बहुत ज्यादा खामियां हैं और सरकार जो है लगातार कह रही है कि हमें जो है त्रिस्तरीय चुनाव करवाने में सारी तैयारी कर रही है। लेकिन वही कांग्रेस भी कह रही है कि त्रिस्तरीय के चुनाव के लिए अगर पूरी सरकार ने पूरी तैयारी कर रही है तो क्यों चुनाव नहीं हो रहे हैं टाइम पे, हर चुनाव क्यों डिले हो रहे हैं। अभी जो निकाय चुनाव थे वो भी लेट हुए हैं, 1-1.5 साल उनमें भी लगा, फिर त्रिस्तरीय चुनाव में भी लेट लगा। तो अब जो है त्रिस्तरीय चुनाव में काफी ज्यादा आपत्तियां हैं। जगह जहां आरक्षण की वाली बात थी तो वहां उन्होंने सर के सीधा कहना है, कांग्रेस साफ आरोप लगा रही है कि मन मर्जी से जो है ये आरक्षण दिया गया है और आपत्तियां लगी हैं तो ये कोई गलत नहीं, आपत्तियां लगी हुई हैं। सीधा करण मेहरा का सीधा सरकार पे आरोप है और जो है हर जगह जो है सरकार ये चाहती है कि अपना फायदा देख रही है कि किस तरीके से हम ये जो है वोट बैंक की राजनीति जो हमेशा सरकार कर रही है, तो इस पे जो है थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि चुनाव आयोग भी हमेशा सरकार के पक्ष में रहता है। सीधा आरोप है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कि जिस तरीके से त्रिस्तरीय चुनाव को डिले हुआ और अब आज जो चुनाव की तैयारियां भी हुई तो ये है कि उसमें भी आपत्तियां लग गई हैं। तो आपत्तियों लगना भी बहुत जरूरी था। कहता है कि जिस तरीके से सरकार हमेशा अपनी मनमानी कर रही है तो आपत्तियां लगना वाजिब था। तो इसको लेकर लगातार कांग्रेस में हमलावर है। लेकिन जब रही बात चुनाव की तो चुनाव को लेकर कांग्रेस कह रही है कि हमने सभी अपने जो भी प्रतिनिधि थे वो उनसे बात करेंगे और किस को टिकट देना, क्या हमारे क्या रहेगा, तो हम बिल्कुल एकजुटता से इस समय पंचायत चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस का सीधा कहना है, जिस तरीके से 3 उपचुनाव उत्तराखंड में हमने लड़े हैं, 3 में से हम 2 जीते हैं, उसी तरीके से हमने त्रिस्तरीय चुनाव लड़ना है और जीत परचम लहराना है कि जो कि आने वाले 27 के लिए हम अपने आप को लगातार मजबूत कर रहे हैं। तो त्रिस्तरीय चुनाव में भी हमने यही काम करना है। जैसे जिस तरीके से हमने निकाय चुनाव में ये मेयर के निकाय चुनाव में करे, तो उसी तरीके से हमारा जो है इस समय त्रिस्तरीय चुनाव में एकजुटता रहेगी और तो एकजुटता रहेगी तो चुनाव जो है जीत सुनिश्चित हो जाएगी। जी सतीश, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में ये मुलाकात हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुख्य सचिव से मुलाकात कर उन्होंने उत्तराखंड में हुए सभी हेलीकॉप्टर हादसों की जांच की मांग की है। साथ ही जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उन्होंने की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि केदारनाथ में सीमित संख्या में ही हेलीकॉप्टरों को उड़ाने की इजाजत होनी चाहिए। इसी के साथ ही लगातार सतीश कोठारी हमसे जुड़े हुए हैं, आपसे जानेंगे हेली सेवा को लेकर कांग्रेस की क्या आपत्ति है।
देखिए, हेली सेवा लेकर कांग्रेस की कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस की सिर्फ ये आपत्ति है कि जो कि लगातार वही नहीं, पहले भी एनजीटी ने कई बार रोक लगाई कि ज्यादा उड़ान बढ़ने से यहाँ पे जो है दिक्कत होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। और इस समय देखिए लगभग 1.5 महीना यात्रा को नहीं हुए और 4-5 हफ्ते हो चुके हैं। तो उसको लेकर लगातार कांग्रेस भी कह रही है कि भाई इतने हादसे हो रहे हैं, तो इसका मतलब सुचारू रूप से जो है उड़ान नहीं भरा जा रहा है। क्योंकि जो इस समय यात्रा आ रही है, तो यात्रा वो यात्रा नहीं है कि इस समय सिर्फ लोग पिकनिक मनाने के पर्पज से आ रहे हैं। तो पिकनिक मनाने वालों के लिए कोई हेली सेवा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिकनिक मनाने वाले पैदल जा सकते हैं। हेली सेवा उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो कोई बुजुर्ग हैं, जो कोई विकलांग हैं, या जो कोई इस तरीके से लोग हैं जो जा नहीं पा रहे हैं। अब सरकार का उनका सीधा आरोप है कि लगातार सरकार अपने फायदे के लिए 10-10 उड़ान भरवा रही है एक साथ। तो हेली सेवाएं जो है दुर्घटनाग्रस्त होनी है, तो इस पे लगाम लगाने के लिए जो है खुद सरकार को पहल करनी चाहिए। और ये देखना चाहिए कि हेली सेवाएं सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि यात्रा पे जा रहे हैं तो यात्रा के हिसाब से हेली सेवाएं चले, ना कि इस हिसाब से चलें कि हम घूमने जाना है। क्योंकि बुजुर्गों के लिए हेली सेवाएं होनी चाहिए और एक मानक बनना चाहिए कि हेली सेवाएं किस तरीके से चलाई जाएं और जो है हेली सेवाओं में किसको लाभ मिले। ये नहीं कि हर किसी जिसके पास पैसा है वो हेली सेवा के घूम रहा है, और जो बुजुर्ग बेचारा जिसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए उसको टिकट नहीं मिल रही है और वो धक्के खा रहा है। तो जो है हेली सेवाओं के लिए खास कदम उठाए जाए और जो है विशेष मानक है। जो आज तक जो भी दुर्घटनाएं हुई या जो भी अनियमितता हुई है हेली सेवाओं में, उन पे जो है ठोस जांच हो और वो सार्वजनिक जांच हो। जी, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए। एक बार फिर से विधायक महंत दिलीप ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। बता दें, दिलीप रावत ने कहा कि सेवा विस्तार के नाम पर अधिकारी मेवा खा रहे हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि बीते दिनों उनकी विधानसभा क्षेत्र में एक विद्युत कर्मी की ऑन ड्यूटी करंट से मौत हो गई। इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है। यूपीसीएल में टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बने हैं और पैसा लेकर इनको पोस्टें बांटी गई हैं। प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। मैं समझता हूं कि सेवा विस्तार के नाम पर अधिकारी मेवा खा रहे हैं। देखिए, मेरे यहाँ एक विद्युत कर्मी का करंट से जो है मृत्यु हो गई है ऑन ड्यूटी पे, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि यूपीसीएल की बहुत घोर लापरवाही है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं। टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है और पैसा ले के इनको पोस्टें बांट दी गई हैं। और ये समझ लो कि क्षेत्रों में अफरा तफरी है। मेरे यहाँ डिवीज़न कोई है, जेई कहीं से आ रखा है, एसडीओ कहीं से आ रखा, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूँ कि सेवा विस्तार के नाम पर मेवा ज़्यादा खा रहे हैं ये आज वर्तमान में अधिकारी। इसी के साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, बीजेपी के विधायक की बगावती बोल सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है क्या? देखिए, बीच में बात पे दिलीप रावत जो है, जो महंत दिलीप रावत हैं, वो कभी न कभी सरकार पे उंगली जरूर उठाते हैं जब उनके मर्जी का काम नहीं होता है। और कहीं जहाँ पे उनको दिखता है कि ये कमियां हैं तो उसपे जो है जरूर वो उंगलियां उठाते हैं। वो फिर ये नहीं देखते हैं सरकार हमारी है या मुख्यमंत्री कौन है, भाजपा की सरकार है, उनका ये देखना नहीं है। उनका सीधा आरोप लगता है जब कभी कोई गड़बड़ियां होती हैं तो सीधा उंगलियां उठाते हैं। तो वही देखने को मिला जिस तरीके से जो यूपीसीएल के एमडी हैं अनिल यादव, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि ये सेवा विस्तार जो है मेवा खाने के लिए दिया गया है, इसलिए नहीं दिया गया है कि पब्लिक का काम सही तरीके से हो और पब्लिक को कोई सेवा मिले। अभी कुछ दिन पहले जो है उनके विधानसभा क्षेत्र में जो एक बिजली के करंट लगने से एक आदमी की मौत हुई थी, तो उस पर दिलीप रावत जो है भड़क गए और उन्होंने सीधा कहा कि मेरा जो है अनिल यादव से मिलना और कई बार उनको कहना कि इस तरीके की लापरवाही न की जाए कि जो कि किसी की मौत हो या कोई दिक्कत हो, कोई कमियां हो, जनता की कोई शिकायत हो। लेकिन अनिल यादव पे सीधा आरोप लगाया, सरकार पे सीधा आरोप लगाया
कि ना सरकार सुन रही है इस मुद्दे पे, और ना जो है बिजली के जो एचओडी हैं अनिल यादव, ना वो सुन रहे हैं। तो वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। कई बार उन्होंने हर चीज, जैसे कोई भी मुद्दा आता है, कोई गलत दिखता है उनको, तो वो सीधा सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ना कि ये देखते हैं कि सरकार भाजपा की है। उनका सीधा आरोप लगाना ये बहुत बड़ी बात है कि खुद अपनी सरकार पे इस तरीके से उंगली को उठाना। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, हमें जानकारी देने के लिए। 16वें वित्त आयोग की बैठक में सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की भूमि पर पीजीआई बनाया जाए, जिसको लेकर बीजेपी नेता विपिन कैंथोला ने कहा कि केंद्र में मजबूत पैरवी करते हुए गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, सीएम धामी मिलकर संयुक्त रूप से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोटद्वार की जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना भी की गई है और गढ़वाल विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। देखिए, जो 16वें वित्त आयोग की जो बैठक थी उसमें सरकार ने प्रस्ताव किया है कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की जो भूमि है उस पर एक पीजीआई जो है बनाया जाए। इसको लेकर के सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। निश्चित रूप से समय आने पर केंद्र में मजबूत पैरवी करते हुए गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी जी और जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी मिलकर के संयुक्त रूप से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और जो कोटद्वार में जो हेल्थ को लेकर के जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हों, इस प्रकार से हम वहाँ के लोगों को, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार कहा जाता है और वहाँ पर बड़ी संख्या में सैनिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं, सेना से जुड़े हुए लोग रहते हैं। साथ ही 6 विधानसभाओं का मुख्य केंद्र भी है। तो इसलिए कोटद्वार में पीजीआई अगर जो आ रहा है और सरकार ने उस पर अगर जो तैयारियां की है तो निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार सपने को पूर्ण करेगी। पर बागेश्वर में सभासद कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बागेश्वर में गरुड़ नगर पंचायत में कार्यरत कर्मचारी को हटाने के बाद कर्मचारियों और सभासदों ने नाराजगी जताई। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन कर कर्मचारी की सेवा बहाल करने की मांग की गई। दरअसल कुछ दिनों पहले नगर पंचायत कार्यालय में आउटसोर्स से तैनात कर्मचारी भावना पाठक पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए नप अध्यक्ष भावना वर्मा ने उनकी सेवा समाप्त कर दी। इससे गुस्साए कर्मचारियों और सभासदों ने कर्मचारी की सेवा बहाल करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया और कार्यालय में प्रदर्शन किया। मामले की सूचना मिलते ही गरुड़ नगर पंचायत के सभासद कार्यालय पहुंचे और कर्मचारी को बहाल करने की मांग करते हुए अध्यक्ष के विरुद्ध नारेबाजी की। हंगामे की सूचना पर तहसीलदार गरुड़ और थाना अध्यक्ष गरुड़ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। लेना ही नहीं चाहा क्योंकि मेरा 3 दिन पूरा हुआ ही नहीं था। उससे पहले मुझे कार्यमुक्त कर दिया गया था। महोदय, सिर्फ इतनी सी बात है कि मैंने एक अध्यक्ष महोदय से ये गुहार लगाई कि जो ऑफिस के कर्मचारी हैं, वरिष्ठ सहायक किशन सिंह बिष्ट द्वारा मुझे अनैतिक मैसेज करे गए रात को और कॉलिंग करी गई, ब्लैकमेल किया गया कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूं तो वो मुझे नौकरी से निकालने की बार बार धमकी देते रहे। और मैं कई बार चुप हुई, कई बार मैंने सहा इस चीज़ को। जब हद से ज़्यादा हो गया, अध्यक्ष महोदय एक महिला हैं, उनके पास मैं सपोर्ट लेने के लिए गई तो मैडम का कहना था कि ये आपका निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मेरी बात को महोदय द्वारा दबाया गया और उनके द्वारा ये कदम उठाया गया कि कैसे मेरी आवाज़ नीचे हो, कैसे मैं चुपचाप बैठ जाऊँ। तो उन्होंने ये पत्र निकाला कि जैसे हो सके इसको कार्यमुक्त कर दिया जाए। हरिद्वार में कावड़ मेले की तैयारी की जा रही है। बता दें, कावड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। कावड़ मेले को लेकर हरिद्वार पुलिस यूपी पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है। हरिद्वार के थाना श्यामपुर में बिजनौर पुलिस के अधिकारियों के साथ इंटरेस्टेड मीटिंग की गई, जिसमें हरिद्वार और बिजनौर पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में कावड़ मेले के दौरान रूट प्लान, ट्रैफिक कंट्रोल और फोर्स के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की गई। आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने पर इंटरेस्टेड मीटिंग की आयोजित की जाएगी। इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग की थी ट्रैफिक को लेकर कांवड़ के संदर्भ में, जिसमें बिजनौर के लोग आए थे। आगे भी मीटिंग्स प्रस्तावित है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सबसे ही हम करेंगे, लेकिन आज बिजनौर के जो ऑफिशियल्स आए थे उनके साथ मीटिंग थी। वहाँ के एसपी सिटी साहब और सीओ ट्रैफिक साहब, बाकी सभी लोग आए थे, उनकी पूरी ट्रैफिक की टीम आई थी। हम सब ने काफ़ी गहन मुद्दों पर चर्चा की है। यातायात का कैसे डाइवर्जन होगा, अगर बारिश होती है तो रेन फैक्टर को कंसिडर करते हुए हम कैसे यातायात को सुचारू रूप से चलाएंगे। उसके अलावा डीजे से संबंधित भी जो पुराने जो भी नियम थे उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, नो एंट्री वाले जोन और हेवी वाहन को कैसे हम प्रतिबंधित कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं, हर चीज़ पर हमने मीटिंग की है। और
चारधाम यात्रा में हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 30 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा में शामिल हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी स्वास्थ्य स्क्रीनिंग का नया रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। बीते साल 9,50,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई थी, लेकिन इस साल जून के महीने में 7,50,000 से अधिक श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच पूरी हो चुकी है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि जून के महीने में बीते साल का रिकॉर्ड हम तोड़ने जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है कि चारधाम में आ रहे यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देकर चारधाम की यात्रा कराई जाए। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा अनेकों योग के कार्यक्रम देशों में प्रदेशों में किए जाएंगे। साथ ही भाजपा ने भी योग दिवस की तैयारियां की हैं। भाजपा के महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि योग दिवस के लिए भाजपा मंडल स्तर पर कार्यक्रम करेगी, जिसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी लोग मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके मंडल स्तर पर कार्यक्रम तय किए हैं। मंडल स्तर पर हमारी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहने वाले हैं। इसके लिए विद्युत रूप से सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। मंडल स्तर के अलावा कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, कुछ जाने माने स्थान हैं, उन पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा योग करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मुझे लगता है कि इसमें हम स्टूडेंट्स हैं, मातृशक्ति बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। जो सामाजिक हस्तियां हैं, पद्म सम्मान से विभूषित हैं, कई अन्य प्रकार के सम्मान जिनको मिले हैं, ऐसी महान विभूतियों को भी हम योग के कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि आज के समय में जन जागरूकता इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि 21 उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। प्री मानसून के कारण बारिश का दौर शुरू हो गया है। बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण मार्ग बाधित होता है। मानसून को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। ज्यादा जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि विभाग ने आपदा से निपटने के लिए मशीनों की लिस्ट मांगी है। इन मशीनों को जहां पर सड़कें सबसे अधिक बंद होती हैं वह भेजी गई हैं, ताकि भूस्खलन होने पर तुरंत सड़कों को खोला जा सके। मुश्किल है, बट हम लोगों ने जो एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया इस साल, उसमें हमारे प्रदेश में जितनी भी सड़कें बंद होंगी किसी टाइम पे भी, वो हम लोग कोई भी, मैं स्वयं या आप में से कोई भी उसको ऑनलाइन जाकर देख सकता है। उसमें खुलने का संभावित समय, सड़क एग्जैक्टली कितने किलोमीटर पे बंद है, उसकी फोटोज, वो सारी चीज़ें हम लोग ने पोर्टल पे डाली हैं। तो रियल टाइम उसको देखा जा सकता है और जैसे जैसे खुलती जाती है सड़क, इमीडिएटली उसको अपलोड किया जाता है उसमें सिस्टम पे कि हम लोग ने ये सड़क खुलती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।